नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज और मैं हूं आकांक्षा। 9 अगस्त सर्व आदिवासी दिवस। इससे पहले ही राजधानी रायपुर में सियासी और सामाजिक हलचल बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि आज की तारीख पर आदिवासी समाज ने एक प्रेस वार्ता रखी थी। इस प्रेस वार्ता के बीच आपको लेकर के जाएंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है, 9 अगस्त प्रतिवर्ष की भांति विश्व आदिवासी दिवस सर्व समाज एवं पूरे आदिवासी समाज राज्य स्तरीय आयोजन इंडोर स्टेडियम बुढ़ा तालाब में करने जा रही है। इस आयोजन में जो मुख्य विषय रहेगा, हालांकि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित है, जिसके पूरे देश में मनाया जाता है और हमारे प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी जिलों में मनाते हैं। लेकिन समाज के जो प्रमुख हैं और जो प्रदेश बॉडी है वो राज्य स्तरीय आयोजन इंडोर स्टेडियम करता है, जहाँ पर मुख्य विषय हमारा इस बार आदिवासी धर्म कालम, यूसीसी का आदिवासियों में लागू न करने का आग्रह और आगामी परिसीमन में आदिवासियों का सीट कम न हो, संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, इन प्रमुख मुद्दों को लेकर इस बार का हमारा राज्य स्तरीय आयोजन रहेगा, जिसमें 10 राज्य से समाज के प्रमुख भी इस प्रोग्राम में सहभागी रहेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय को हमने मुख्य अतिथि के रूप में निवेदन किया है, जिनका भी कंसेंट आना बाकी है। इस प्रोग्राम में 9 तारीख को सुबह रंगोली, बुढ़ादेव पूजा, उसके बाद 11 बजे इंडोर स्टेडियम से एक भव्य रैली, जिसमें हम अपने परंपरा, रीति रिवाज के प्रदर्शन के साथ प्रदेश के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत स्थल में नमन करके वापस हम इंडोर स्टेडियम आएंगे। वहाँ पर मंची उद्बोधन के साथ साथ सांस्कृतिक नृत्यों का प्रदर्शन, पारंपरिक, और साथ ही इस बार विशेष रूप से आदिवासी पारंपरिक फैशन शो प्रस्तुति रखे हैं। और जो उत्कृष्ट काम किए हैं आदिवासी समाज में, युवा, नौकरी वाले या कोई भी समाज स्थिति पे या खेलकूद में, उनको अवार्ड दी जाएगी। और 10 राज्य से जो प्रमुख आएंगे उनके साथ एक प्रस्ताव पास होगा सभा में, जो महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और अपनी बातों को पूर्ण कराने के लिए संकल्प लेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर पर इस त्यौहार को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और आदिवासियों में एक एकता की भावना पैदा होती है, अपने अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ती है, तथा छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको भी शासन प्रशासन से वार्ता करके हम आगे बढ़ते हैं। इस समय सबसे बड़ी बात है कि जल जंगल ज़मीन का मुद्दा जो पूरे देश में उठा हुआ है, उस पर फोकस करके हमारे 10 राज्यों के समाज प्रमुख जो अपने अपने स्टेट में नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोग आएंगे और एक राष्ट्रीय एजेंडा के तौर पर जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे यूसीसी है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र है, जल जंगल ज़मीन है, और आदिवासी, सबसे बड़ा आदिवासी धर्म कालम है। जब 1871 में हमारा धर्म कालम था और लगातार 1951 तक था, लेकिन अचानक ऐसा क्या समस्या आ गई कि सरकार ने इसको बदल दिया और हमको अब मांगना पड़ रहा है। आज आप देखते हैं रायपुर में हमारा कोई प्रार्थना स्थल नहीं है जहाँ पर हम लोग जाके कोई निवेदन आवेदन अपनी बात रख सके। एक बूढ़ा तालाब था, उसमें भी और कुछ लोगों को स्थापित कर देते हैं। तो हमारा जो पूर्ववर्ती ज़मीन है या जायदाद है, वहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा है और लगातार आदिवासियों के जो भी देव स्थल है वहाँ पर भी धीरे धीरे दूसरे समाज का कब्जा होते जा रहा है। वो चिंतनीय विषय है, उस पर भी काफ़ी गंभीरता से विचार होगा और आगे की रणनीति तय किया जाएगा। मेन मुद्दा हमारा धर्म कालम रहेगा। साथ ही साथ हमारे तमाम संवैधानिक अधिकार होते हुए भी उसका राज्य सरकार, केंद्र सरकार पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें जल जंगल ज़मीन है। मुख्य रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग में जिस हिसाब से तमाम कानून नियम होने के बावजूद भी खुलेआम सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। और ख़ासकर हमारे जितने भी जो अभी तक हम लोगों ने जो डिमांड किया है सरकार से, खासकर
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, उस पर सरकार आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में भी हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर एक विस्तृत चर्चा करने के बाद हम लोग एक ज्ञापन राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को देंगे। मैं सभी सम्माननीय सगाजनों से, आदिवासी 42 जाति के आदिवासी भाइयों से और आदिवासी चिंतक लोग से मैं विनम्र अपील करूंगा कि इस 9 अगस्त कार्यक्रम आप सबका है, सब तन मन धन के साथ सपरिवार सहभागी बनकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उनको आमंत्रित नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग राज्यपाल महोदय से जाके निवेदन किया है, उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया है, लेकिन अभी फाइनल हुआ नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके अलावा हम लोग वांगचुक जी को भी हमने रिक्वेस्ट लेटर भेजा है, लेकिन अभी तक उनकी भी स्वीकृति नहीं मिली है। अगर नहीं आते तो हमारे समाज के ही जो प्रमुख जो होंगे उन्हीं को हम लोग मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि सब रखेंगे। तो जैसा कि आपने अध्यक्ष महोदय के मुख से सुना है, समाज की महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर अगर बात नहीं होगी तो समाज भी सियासत की मदद करने अब आगे नहीं आएगी। क्या मोड़ लेता है अब यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज़, मैं हूं आकांक्षा।